यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कुछ ही समय में केस स्टडीज की अद्भुत सफर शुरू होने वाली है। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपको एक अद्भुत यात्रा की शुभकामनाएं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. हम सभी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अब हम सभी ये भी जानते हैं कि हम 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र बने। तो बीच के 3 वर्षों में क्या हुआ? खैर, हम आजाद थे पर पूरी तरह से नहीं। कंफ्यूज हो गए ना आप? चलिए कुछ ही सेकेंड में क्लियर हो जाएगा। वेलकम टू आवर चैनल केस स्टडीज। उस दौर में आपका स्वागत है जब भारत को डोमिनियन का दर्जा प्राप्त था। इसका मतलब है सरल शब्दों में डोमिनियन ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ऑटोनोमस कम्युनिटीज थे जो समान स्थिति में थे लेकिन क्रोन के प्रति निष्ठा थी। इसका मतलब यह था कि किंग जॉर्ज 6 भारत के सम्राट के रूप में शासन करता रहा और लॉर्ड माउंटबेटन देश के पहले गवर्नर जनरल थे। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली लेकिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल के आदेश पर सेवा की और अनिर्वाचित भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं यानी कि अनइलेक्टेड इंडियन नेशनलिस्ट लीडर को ब्रिटिश राजा सम्राट के नाम पर शपथ दिलाई गई। इसका मतलब यह भी था कि ब्रिटिश फील्ड मार्शल ने भारतीय सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त न्यायाधीश यानी कि जज, हाई कोर्ट और फेडरल कोर्ट का हिस्सा बने रहे। इस समय हम पर एक ब्रिटिश वाइसरॉय का शासन था और अंग्रेजी शाही नेता यानी कि ब्रिटिश रॉयल लीडर के नाम पर शपथ ली जाती थी। दूसरे शब्दों में जहां तक भारतीय मामलों का संबंध है, ब्रिटेन को भी अभी भी बहुत कुछ कहना था। यह वो दौर था जब चीजें स्थापित की जा रही थी। आखिर भारत एक युवा राष्ट्र था। सीमाएं तय की गई, आबादी का आदान प्रदान किया गया, उद्योग स्थापित किए गए, चुनावी सूचियां बनाई गई और संविधान लिखा गया। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. 26 जनवरी 1950 को ही देश अपने संविधान के लागू होने के बाद राजाशाही से मुक्त होने और एक सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में बदलने में सक्षम था। हालांकि डोमिनियन की स्थिति के 3 साल लोकतांत्रिक गणराज्य के अंतिम निर्माण में महत्वपूर्ण थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और एक दशक से अधिक समय तक सेवा की। एक गणतंत्र के रूप में भारत की यात्रा 1950 में शुरू हुई थी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूफाउंडलैंड, दक्षिण अफ्रीका और इरिस 3 स्टेट में वर्तमान में डोमिनियन स्टेट्स हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नाइजीरिया, केन्या और अन्य फॉर्मर कॉलोनीज सभी थोड़ी समय के लिए डोमिनियंस रहे हैं। हालांकि अल्पकालिक भारत की डोमिनियन की स्थिति वास्तव में गणतंत्र को आकार देने में सहायक की। अंतिम में भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार से शक्तियों का एक समूह विरासत में मिला और इसका उपयोग आंतरिक विरोध को दबाने के लिए किया गया, जो एक नए गणराज्य के लिए एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक आधार बनाने के लिए आवश्यक था। हालांकि कांग्रेस द्वारा औपनिवेशिक शक्तियों का विस्तारित उपयोग आलोचना के बिना नहीं गया। कांग्रेस ने हिंदू चरमपंथियों,
कम्युनिस्टों और स्थानीय गुंडों को बंद करने के लिए उन्हीं औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनियल डिटेंशन कानूनों का इस्तेमाल किया। कम्युनिस्ट पार्टी अपने आलोचना में सबसे तेज थी क्योंकि वे ये आज़ादी झूठी है के नारे के साथ आई थी। भारत के डोमिनियन की स्थिति की उल्लेखनीय विशेषता यह नहीं थी कि हमारे पास डोमिनियन था, लेकिन हम कुछ ही समय में एक संविधान में अधिकरण के लिखित बिल और सरकार की सीमित शक्तियों के साथ आगे बढ़ने में सक्षम थे। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, जल्द ही आने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के साथ।